मैं हूं मुकेश कुमार। मल्टीपल इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आधारित वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम क्या है, इनका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, और इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका पहचानने का नियम क्या है, इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद है। तो इस टेंस में क्या होता है, समय और कार्य कंटिन्यू होता है। जैसे कि समय रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से आम खा रहा था। तो इसमें 2 घंटे भी है, ये समय हो गया, और खा रहा था यानी कार्य कंटिन्यू है। ठीक है, तो पहचान क्या हो गया, समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये पहचान हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अनुवाद पहचानने का ये तरीका हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। इसका कुछ अनुवाद बनाने का नियम भी है। तो इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, अनुवाद बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम हिंदी अनुवाद को इंग्लिश अनुवाद में ट्रांसलेट करेंगे। किस है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी हम हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा कि इसी फॉर्मेट में जो है ना अनुवाद को हम सेट करेंगे। तो अब इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था यानी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे समय भी दे रखा है 2 घंटे से। दूसरा अनुवाद है, तुम सुबह से आम खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी है खा रहे थे। ठीक है, खाना मतलब क्रिया हो रहा है और समय भी दे रखा है सुबह से। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 2 एग्जाम्पल है। और इसको हम अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे है 2 घंटे से और यहाँ पे है सुबह से। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें जो है ना एक जो समय के लिए जो हम समय के लिए जो भी इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं सिंस और फॉर। मतलब समय के लिए क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि 2 घंटे जैसे है और सुबह से है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा या फिर फॉर का यूज होगा, फिर यहाँ पे सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, कहीं गलती ना हो जाए। ओके, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे जो है जैसे 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। ठीक है, मतलब कौन सा 2 घंटे है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, जैसे 2 घंटे, इसमें लिखा हुआ है ना 2 घंटे, 3 घंटे, 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा फॉर का। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय है, सुबह से, रात से, शाम से, 2000 से, है? तो
तो इस ये जो है ना अनिश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह से है, होता सुबह से, यहाँ जैसे सुबह से है, शाम से, दोपहर से, इस तरीके का समय में हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे मतलब टाइम दिया हो 2 घंटे से, 4 महीने से, 2 साल से, वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं, आई, ठीक है, हैड बीन, सब में लगेगा हैड बीन, हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग a book for 2 hours। ठीक है, क्या हो गया इसका अनुवाद, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू हैड बीन ईटिंग a mango since morning। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जो है हम यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी में जो है निगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का ये हो गया, यानी कि नॉट बीच में लगाना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर, ये हैड को हम आगे उठा के रख लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये तो इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम इसी सेंटेंस को इन तीनों फॉर्मेट में हम ट्रांसलेट करेंगे। जहाँ पे कुछ ऐड करने का होगा इसी में करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड नॉट बीन रीडिंग, I had not been reading a book for 2 hours। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, I had not been reading a book for 2 hours। अब जैसे इसी सेंटेंस को ले लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो यहां पे हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर फिट होगा, हैड आई बिन reading a book for 2 hours।
ठीक है। हैड आई बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाते हैं। यहां पे सिर्फ नहीं लगाना है, जैसे क्या मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था, क्या है, हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारा चीज़ कवर कर दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।